यूपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है और ये उन्होंने रिजल्ट के डॉक्यूमेंट में भी दिया था कि आपको डेफ भरना है अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। कितने दिन मिले हैं आपको? 19 तारीख से 29 तारीख तक आपको भरना है। 10 दिन के आसपास है। शाम 6 बजे 29 तक आपको ये काम कर देना है। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम अनिल तिवारी एंड आई एम गोना गाइड यू हाउ टू फिल दिस फॉर्म। It is very easy, but be aware, be careful, fill this form nicely. The only thing that you have to fill is your cadre choice and you have to pay a fees. That's it. Nothing else has to be done. UPSC has made it very clear. But how to do it, I'm going to show you. आप अपनी स्क्रीन पर सारी चीजें देख पाएंगे. I have taken a live demonstration for it. So observe carefully and follow the process. The first thing that you have to do is आपको जाना है upsconline.nic.in पर। इस वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। लॉगिन करने के बाद यू हैव टू गो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर। कहां जाना है आपको? अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर। वहां आपको दिखेगा जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, अप्लाई फॉर मेंस 2026 एग्जामिनेशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना। 8 इंस्ट्रक्शंस हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो है कि आप यूआरएन में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जो आधार कार्ड है, जो नाम है, ये जो कॉमन जो आपकी कोर जो चीजें हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं वो भी यूपीएससी ने क्लियरली दिया हुआ है। नंबर 1 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें सब कुछ रीड ओनली मोड में है। यानी यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट दैट यू कैन गिव द कार्डर प्रेफरेंस। वो उन्होंने अलाउ किया है। कार्डर प्रेफरेंस आपको देना है। अब कार्डर प्रेफरेंस में आपको क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। वही एक चेंज है जो आपको करना है। रेस्ट ऑफ द चीजें क्या होंगी? आप करोगे सबमिट गो अहेड, सबमिट गो अहेड, यू जस्ट रिव्यू एंड सबमिट। इस तरीके से आप इस इंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हो। यूपीएससी की वेबसाइट से ही मैंने देखा है, तो आप इस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हो। तो इसमें देखो, आप सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसमें भी। देन यू विल गो टुवर्ड्स, आप फिर जाओगे किसके पास? आप जाओगे सीधा सीधा कि आपको लॉगिन करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन, आप अप्लाई पे जाओगे। देन आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, 8 इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए। आपको फीस पे करनी है। डिसेबिलिटी रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो आर अलाउड टू बी चेंज्ड। तो अगर आपने कुछ चेंज करना है जैसे कि स्क्राइब या अदर चीजें अगर आपको चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको फीस पे करनी है अगर आप एप्लीकेबल हो, आप पे एप्लीकेबल है तो। देन आपको यूआरएन अगेन रिव्यू करके सबमिट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ चेंज नहीं कर सकते, अगेन यू हैव टू सबमिट। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना ही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में तो आपको कमीशन को बताना पड़ेगा कि आपको ये चेंज करना है, इंटीमेशन देना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, देन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डिटेल, अगेन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू, कुछ चेंज नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स, ऑल फील्ड्स आर रीड ओनली, नथिंग कैन बी चेंज्ड except that you are applying as a PWD candidate, then you can change certain things. Then home state and cadre preference, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आपको आपका स्टेट, जो होम स्टेट आप मान रहे हो वो आपको डालना है। यस, यू कैन फिल एनी स्टेट फॉर दैट मैटर। आपकी प्रेफरेंस है आपको होम स्टेट किसको कंसिडर करना है, तो आप उसको भरिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको आईएएस एंड आईपीएस के लिए ये ऑप्ट करना है कि यस यू वांट योर होम स्टेट और नॉट, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। यहां बहुत ध्यान से सुन लो, अगर आपने भरा कि आपको होम स्टेट नहीं चाहिए तो यूपीएससी आपको होम स्टेट की जो है एलोकेशन, जो सीट है वो नहीं देगी। क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन दी डीओपीटी कार्डर पॉलिसी। एक नई कार्डर पॉलिसी है, मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा और ये लिंक आपको जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो वहां भी दिखेगी। तो इस डीओपीटी की जो कार्डर पॉलिसी है, प्लीज इसको ध्यान से देखना, कैसे इसमें ग्रुप बने हैं, किस तरीके से इन ग्रुप्स का एलोकेशन किया जाएगा, कैसे वो साइकिल चलेगा कि पहले एक रैंक लिस्ट बनाएंगे आपके नंबर मार्क्स के हिसाब से, आपका होम कार्डर के हिसाब से, आपको होम कार्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, एक लिस्ट बनेगी अंडर अनरिजर्व्ड के लिए और रिजर्व्ड के लिए, और फिर उसके बेसिस पे आपको सीट एलोकेट की जाएगी। तो इन्होंने अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक नई बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक 1 से 25 तक की एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप के अंदर क्योंकि 25 ही स्टेट हैं, 1 से 25 तक का इस तरीके के कार्डर हैं, नॉट स्टेट्स, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपकी रैंक लेट्स से 10 है, एक की रैंक 12 है, एक की रैंक 13 है, दोनों का एक ही होम स्टेट है, दोनों ने ऑप्ट भी किया हुआ है तीनों ने कि हमें होम स्टेट चाहिए भी,
तो क्या होगा कि जो टॉप रैंकर है, जिसकी रैंक हायर है, वो पहले साइकिल में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में फर्स्ट नंबर पे सेकंड रैंक वाला आएगा, फिर थर्ड साइकिल में आएगा। तो इस बार बहुत ही अलग तरीके से कार्डर एलोकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाई है। कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा, मैं अगर समझाऊंगा इसको, आप इस डॉक्यूमेंट को खुद देख लो, समझ लो कि कैसे कार्डर एलोकेशन होगा, इसके बाद आप भर लेना, ठीक है। तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कि आपको कार्डर भरना है। कार्डर भर के आप अग्री नेक्स्ट करेंगे। अगेन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला आएगा, उसमें भी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी कुछ नहीं करना है। फिर आपको डिक्लेयर करना रहेगा, डिक्लेयर करोगे, कंफर्म करोगे, सबमिट करोगे, तभी ये सबमिट होगा। फाइनल सबमिशन विल ओनली हैपन व्हेन यू पे द फीस। तो फीस पे करने तक आप जा सकते हो, चेक कर लो एक बार। अगर फीस पे करोगे तो सबमिट हो जाएगा, वरना सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप फी पे करोगे ये सबमिट हो जाएगा, देन यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन। इसमें आपको कंफ्यूजन कुछ भी आए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और मैं एक लिंक और डाल दूंगा जिसके थ्रू आप एक गूगल फॉर्म भर के एक सेशन भी बुक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल दूंगा, आप उसको भरना और मैं कनेक्ट कर लूंगा कि हाँ ठीक है, कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे। अगेन मोटा मोटी क्या करना है, कार्डर की चॉइस जो है उसमें प्रेफरेंस जो है वो आपको भरनी है। रेस्ट जो चीजें हैं वो सब रीड ओनली मोड में है। एक्स्ट्रा चीज उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, उनके लिए भी अलाउड है कुछ कुछ चीजें एडिट करना। इसके अलावा आपको कुछ भी एडिट या कुछ नहीं करना है। प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट, गूगल फॉर्म भरना है। गुड लक, लेट्स क्रैक इट।